ये श्राद्ध के बारे में लिखा हुआ है, श्राद्ध कर्म के विषय में। श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार। श्राद्ध, किन मूर्खों ने हमारे को श्राद्ध निकालने सिखा दिए? अरे आपके पूर्वज या आप लोग, आप कहते हो कि भगवान विष्णु पूर्ण परमात्मा है, ब्रह्मा जी पूर्ण परमात्मा है, और उनकी भक्ति करके तो हम उनके लोक में चले जाएंगे, बैकुंठ में चले जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। एक तरफ तो आपके पूर्वज भगवान विष्णु की भक्ति करके विष्णु जी के लोक में चले गए, आप घर पे उनकी फोटो बनवाते हो उनके मरने के बाद, और नीचे लिखते हो हमारे स्वर्गवासी पिताजी, यानी वो स्वर्ग में चले गए, भगवान के पास चले गए, उनकी मुक्ति हो गई। अरे जब मुक्ति हो गई, भगवान के पास वो चले गए, फिर ये श्राद्ध क्यों निकलवाए जा रहे हैं? मुक्ति के लिए। जिनकी जीते जी मुक्ति नहीं हुई तो मरने के बाद श्राद्ध निकालने से कहां से मुक्ति हो जाएगी? इन नकली ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने, ये सबसे बड़े पाखंडी हैं, समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं ये, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को भूत बनवा दिया उल्टी साधना देके। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति करके विष्णु लोक में गया, मुक्ति हो गई, उसके बाद उसके श्राद्ध क्यों? मुक्ति के लिए, उसकी तृप्ति के लिए, उसकी भूख शांत करने के लिए। अरे भगवान विष्णु के लोक में भी अनाज की कमी है क्या? वहां पे भी खाने दाने की वो कमी है क्या, जो उसकी तृप्ति के लिए आप हर छठे महीने ये श्राद्ध निकालते हो? ये नतीजा है आप और हमारी अज्ञानता का, आप और हमारी उस छोटी सोच का, जो हम संतों के सत्संग नहीं सुनते, जो तत्वदर्शी संत होते हैं। हम कभी अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते, हमने कभी सच्चाई जानने का प्रयास ही नहीं किया, हमने कभी आवश्यकता महसूस ही नहीं की। जैसा इन ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने हमारे को बता दिया वैसा हमने मान लिया। अरे ये तो देखा देखी हो गई, ये तो अंधविश्वास हो गया। इन्होंने बताया, हमने मान लिया। ये जो भी कथाएं बताते हैं, क्या आप अपने घर पे आके उनको पढ़ते हो? नहीं। तो इसका नतीजा श्राद्ध हमारे को इस कर्म कांड के अंदर फंसा दिया, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, वो खीर मालपुए खाने के लिए, दान दक्षिणा के चक्कर में। जिस व्यक्ति की भगवान विष्णु की आजीवन भक्ति करते करते मुक्ति नहीं हुई, अब उसके मरने के बाद में, उसके भूत बनने के बाद में ये श्राद्ध निकालने से उसकी मुक्ति होगी। वो खुद अपनी मुक्ति नहीं करवा पाया अपनी भक्ति करके, तुम्हारे द्वारा जो प्रयास किया जाएगा उसकी मुक्ति हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती। गरुड़ पुराण को ध्यान से सुनना, उनकी तो दुर्गति होती है नरक में। तो ये श्री विष्णु पुराण पेज नंबर 219, तीसरा अध्याय, तीसरा अंश, 16वां अध्याय। श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार, यानी भगवान विष्णु के आदेश से पाराशर जी ने यह लिखा है। और क्या कर लिखा है कि जब श्राद्ध निकाले जाते हैं, पाराशर को भी ज्ञान नहीं, क्योंकि बिना तत्वदर्शी संत की शरण में आए ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं हो सकता। पाराशर ऋषि तो कौन से खेत की मूली है? तो ये पाराशर जी के विचार हैं भगवान विष्णु के आदेश से, कि श्राद्ध में विहित यानी योग्य और अविहित यानी अयोग्य, यानी श्राद्ध में कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और कौन सी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या लिख रहे हैं? और वो बोले हवि यानी हवन सामग्री, हवि यानी हवन सामग्री, मत्स्य मछली, सशक खरगोश, इसमें आगे लिखा हुआ हिंदी में भी, कोष्टक में भी। मैंने नहीं लिखा, संत रामपाल जी ने नहीं लिखा है, श्री पाराशर ऋषि जी ने लिखा है हजारों वर्ष पहले मूल संस्कृत में। ये देखिए, ये मूल संस्कृत है इसकी, और श्री जय दयाल गोविंदका जी ने वर्तमान में इसका हिंदी में अनुवाद किया है, जैसी ये संस्कृत है। इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकती। कोई ये सोचे कि इनमें कोई मिलावट कर दी होगी, मूल संस्कृत में कहीं कोई मिलावट नहीं है किसी भी धर्म ग्रंथ में। अनुवादकों ने जरूर अपने अपने हिसाब से उनका जो अनुवाद है वो उल्टा सीधा किया है, लेकिन यहां जो अनुवाद जय दयाल गोविंदका जी ने किया है, मूल संस्कृत के अनुसार ही किया है, जो बिल्कुल एक्यूरेट है। और वो बोले हवि यानी हवन सामग्री,
मत्स्य मछली, सशक खरगोश, नकुल नेवला, शुकर सुअर, छाग, ये एक पौधा है। कस्तूरिया हिरण, जिस हिरण की नाभि में कस्तूरी होती हिरण। कृष्ण मृग, काला हिरण। गौवे, गाय, कौन सी गाय? वन गाय, नील गाय, जो नील गाय होती है ना, जंगल में रहती है, जो खेतों में रहती है, नील गाय। और मेष, मेष यानी भेड़, और भेड़ के मांसों से तथा गौवे यानी गाय के दूध और घी आदि से पितृगण क्रमशः एक एक मास यानी महीना, एक एक महीना अधिक तृप्ति का लाभ करते हैं। ये भगवान विष्णु का आदेश है हम हिंदुओं के लिए, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। श्री पाराशर ऋषि वेदव्यास जी के पूज्य पिताजी ने ये लिखा है। और क्या लिख रहे हैं पाराशर ऋषि जी हिंदू समाज के लिए? हमें क्या आदेश दे रहे हैं हिंदुओं को कि श्राद्ध में अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए तुमने क्या क्या भोजन बनाना चाहिए, क्या क्या बनाना चाहिए? हवन सामग्री, मछली का मांस बनाना चाहिए, सशक खरगोश का मांस बनाना चाहिए, नकुल नेवले का मांस बनाना चाहिए, शुकर सूअर का मांस बनाना चाहिए, छाग ये एक पौधा है इसकी सब्जी बनानी चाहिए, कस्तूरिया हिरण कस्तूरी वाले हिरण का मांस बनाना चाहिए, कृष्ण मृग जो काला हिरण होता है उसका मांस बनाना चाहिए, गौवे वन गाय नील गाय का मांस बनाना चाहिए रोज का, और भेड़ के मांसों से तथा गव्वे और गाय के दूध और घी आदि से, ये दूध और घी इन्होंने मिलावट की है यहां पे, इसका भेद संत रामपाल जी ने बताया है। ये जो जयदयाल जो गोविंदका जी हैं जिन्होंने इसका अनुवाद किया है, मूल संस्कृत में कहीं भी दूध और घी नहीं है, ये कोष्टक में इन्होंने लिखा है दूध और घी, अलग से लिखा है इन्होंने कोष्टक में दूध और घी, ये देखिए दूध घी आदि, जबकि मूल संस्कृत में कहीं भी दूध और घी का जिक्र नहीं है। गव्वेन ये लिखा हुआ गव्वेन, लेकिन जयदयाल गोविंदका जी ने देखा कि ये तो हिंदू समाज में मेरा विरोध हो जाएगा, लोग उल्टा सीधा सोचेंगे, हिंदू धर्म के बारे में पता नहीं लोग क्या बोलने लग जाएंगे, तो जयदयाल गोविंदका जी ने जानबूझ के अपनी तरफ से ये कोष्टक में ये दूध और घी लिख दिया, जबकि पाराशर ऋषि जी ने भगवान विष्णु के आदेश से लिखा कि गाय का मांस, वन गाय और नील गाय और ये गव्वे गाय का मांस भी भगवान विष्णु ने श्राद्ध में अपने पितरों की तृप्ति के लिए बनाकर उन पंडितों को खिलाने का आदेश दिया है। ये तुम्हारी आंखों के सामने है, सांच को आंच नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और उसके बाद भी यदि कोई कहता है कि नहीं, तो उसको तो मोतियाबिंद का रोग हो रहा है, आंखें स्वस्थ लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं देता। ये हकीकत है जो संत रामपाल जी ने बताई, आज इस परमेश्वर ने आके बताई है, क्योंकि इन शास्त्रों में लिखी गई वास्तविक जानकारी को केवल परमात्मा बता सकता है, ये नकली संत संस्कृत के ज्ञाता नहीं बता सकते। तो क्या कह रहे हैं? मछली का मांस, खरगोश का मांस, नेवले का मांस, सुअर का मांस, हिरण का मांस, काले हिरण का मांस, वन गाय का मांस, भेड़ का मांस तथा गाय का मांस, ये इनसे इनके खाने से, श्राद्ध में ये बनाने से पितृगण जो मर गए, पितर क्या है ये? प्रेत भूत। श्राद्ध किसके निकाले जाते हैं? पंडित कहते हैं ना कि उनकी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति उनकी कौन सी योनि से होगी? प्रेत योनि से भूत बने फिर रहे हैं वो, यह साफ साफ लिखा हुआ यहां पे। पितृगण मानी जो प्रेत बने हुए हैं, मरने के बाद में जो भूत बने हुए हैं। अरे अगर वो भगवान के लोक में हैं, सकुशल रह रहे हैं, भगवान के बैकुंठ में हैं, तो उनके श्राद्ध निकाल के मुक्ति किसकी करा रहे हो भाई? तो ये शास्त्र ही बताएंगे आपको कि पितृगण यानी वो प्रेत बने हुए हैं जिनके आप श्राद्ध निकाल रहे हो, जिनके पंडित श्राद्ध निकलवाते हैं उनकी मुक्ति के लिए। तो जो पितृगण है, जो प्रेत बने हुए हैं, वो क्रमशः एक एक मास यानी एक एक महीना अधिक
तृप्ति लाभ करते हैं। यानी नॉर्मल जो तुम खाना बनाते हो ना श्राद्ध में, खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा, कहते हैं उसके बजाय अगर इन जानवरों का मांस बना के श्राद्ध में और यदि खाया जाए और उन पंडितों को खिलाया जाए तो तुम्हारे जो पितृगण होते हैं ना, वो एक एक महीना ज्यादा तृप्ति महसूस करेंगे, तृप्ति अनुभव करेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कैसे आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाओगे? मेरे हिंदू भाइयों, पहले आप हिंदू तो बन जाओ, पहले आप तो जागो। आप किस दिशा में जा रहे हो? आप क्या कर रहे हो? शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं? भगवान विष्णु ने तो श्राद्धों में मांस पकाने और खाने का आदेश दे रखा है और तुम लोग खाली खीर में काम निकाल देते हो। तुम तो भगवान का आदेश भी नहीं मान रहे। तुम काहे के भगवान विष्णु के भगत हो? तुम काहे श्री रामचंद्र जी के भगत हो? भाई, भगवान ने तो अपना आदेश दिया है श्राद्ध में मांस पका के खाने का, इन पंडितों को खिलाने का, और तुम खाली खीर में काम निकाल रहे हो। जो भगवान का आदेश नहीं मानता वो भगत नहीं होता। और फिर काहे का तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे भाई? और देखिए आगे, जो पितृगण हैं ये मांस खाने के बाद क्रमशः एक एक महीना अधिक तृप्ति लाभ करते हैं, खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चों ने तो मांस खिला दिया पंडित जी के माध्यम से, पंडित जी ने मांस खा लिया, बस हमारी तृप्ति हो गई। और वारणीगस पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। एक पक्षी है कोई वारदी रणस, कहते हैं उसका मांस भी जब खा लेंगे ये पंडित लोग श्राद्ध में, तो कहते हैं देव हमारे जो होते हैं जो पितृ, वो तृप्त हो जाएंगे। आगे देखिए, इतना ही नहीं, हे नरेश्वर, हे नरेश्वर, नरों में ईश्वर, पाराशर जी कह रहे हैं, हे नरेश्वर, श्राद्ध क्रम में, ये देखो लिखा हुआ श्राद्ध क्रम, अगर यहां पे साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो 250-300 रुपए का आएगा। मार्केट से जाके गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित है, जिसके लेखक हैं जयदयाल गोविंदका जी, ले आना। चश्मा लगा के देखना मेरे भाइयों, जागो, गलतफहमी